गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आई एम योगेश, सेलेक्टेड इन एसएसएफ ऑल इंडिया रैंक मेरी 88 है। तो दोस्तों, हमारे कुछ भाइयों के कमेंट्स थे कि इंग्लिश के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए। जो भाई हमारे स्टार्टिंग से इंग्लिश पढ़ने वाले हैं या जो बिगिनर हैं अभी, तो ये वीडियो उनके ऊपर होने वाली है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, मैंने कब से इंग्लिश स्टार्ट की थी और कौन कौन से मैंने एग्ज़ाम दिए और कितने कितने मेरे मार्क्स आए इंग्लिश में। तो दोस्तों, उन सब के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। दोस्तों, 2022 अगस्त से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। सबसे पहले एग्जाम दिया था एसएससी सीपीओ का 2022 का। उस समय वैकेंसी 4300 थी, तो मैंने स्टार्ट किया था। मेरे पास 2 से 3 महीने मिले थे मेरी तैयारी को। तो मेरा स्कोर था 102 पॉइंट समथिंग था, तो मैं 0 पॉइंट कुछ मार्क्स से प्री क्वालिफाई करने से रह गया था। तो मैं स्क्रीनशॉट पर आपको स्कोर कार्ड दिखा दूंगा। उस समय मेरे इंग्लिश में मार्क्स आए थे लगभग 20 से 22 क्वेश्चन सही हुए थे, लगभग 20 से 22 क्वेश्चन ही सही हुए थे। तो दोस्तों, मैंने एसएससी सीजीएल भी दिया था 2023 में, जिसमें मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ और इंग्लिश में मेरे अच्छे खासे मार्क्स थे, तो 50 में से 40 मार्क्स थे। और मैंने फिर 2023 में ही सीपीओ दिया था, जिसमें मेरे टोटल मार्क्स थे 129 पॉइंट कुछ। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट पर दिखा दूंगा अपना स्कोर कार्ड। और मैं तो उस समय मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, फिर मैंने और थोड़ी सी मेहनत की और स्मार्टनेस लगाई। तो 2024 में मेरा सीपीओ दिया मैंने, तो 2024 में मेरे मार्क्स आए 147.25, लगभग 148 मार्क्स। तो मैंने इसके लिए मैंने सीजीएल छोड़ दिया था, सीजीएल नहीं दिया था 2024 में। और फिर मैंने एसएससी जीडी दिया था, तो एसएससी जीडी में मैं सेलेक्टेड हूँ एसएसएफ में, मेरी ऑल इंडिया रैंक 88 है। तो मैं सीपीओ 2024 में मेरा जो फिजिकल था 28 अक्टूबर को, तो मैं 28 अक्टूबर को सीमा द्वार में मेरा फिजिकल था। तो वहाँ पर मैं पीईटी में तो पास था, लेकिन पीएसटी में फेल कर दिया गया। हम 40 बच्चों को चेस्ट में फेल कर दिया गया। मेरी जो चेस्ट थी 1 से 2 सेंटीमीटर कम थी। तो मैं आपको दिखा दूंगा अपना जो रिजेक्टेड लेटर, जो मैं दिखा दूंगा स्क्रीन पर, तो आप देख सकते हैं। पहले दोस्तों बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की। तो इंग्लिश का सिलेबस कितने पार्ट में डिवाइड है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ये जो इंग्लिश का सिलेबस है सबके लिए सेम है, चाहे सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या एमटीएस हो, या जीडी हो, सबके लिए सेम है। बस थोड़ा सा अगर यदि आप सीजीएल देंगे या सीपीओ देंगे तो वहाँ क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अप हो जाता है, और जीडी एमटीएस देंगे तो क्वेश्चंस का लेवल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंग्लिश है 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रहेंशन। ठीक है दोस्तों, तो ग्रामर में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं तो मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल सेंटेंस, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, और पीक्यूआरएस। तो अब बात करें वोकेबलरी की, तो वोकेबलरी में सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग्स और फ्रेजल वर्ब्स। तो ये आपका वोकेबलरी का पार्ट है। और कॉम्प्रहेंशन की बात करें, आपको पैसेज और क्लोज टेस्ट, ये आपको कॉम्प्रहेंशन में पढ़ना है दोस्तों। ये हुआ सिलेबस, मैं आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। तो अब बात करें जो सीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं क्वेश्चन वेटेज बता देता हूँ। तो दोस्तों, सीपीओ का है ये, सीपीओ में ये जो वीडियो होने वाली है सीपीओ के प्रीलिम्स की होने वाली है, जो प्रीलिम्स में कितने कितने क्वेश्चंस का वेटेज है। तो बात करते हैं सीपीओ की, स्पेशली सीपीओ की बात करते हैं। तो दोस्तों, सीपीओ में क्या होता है कि सिनोनियम्स जो आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन सिनोनियम्स के आते हैं, एंटोनियम 4 से 5 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 4 से 5 क्वेश्चन, और स्पेलिंग्स के 4 से 5 क्वेश्चन, और इडियम्स एंड फ्रेजेस के आते हैं 9 से 10 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा वेटेज है 9 से 10 क्वेश्चन का इडियम्स का। तो दोस्तों, एरर्स जो होती हैं वो आती है 4 से 5 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 3 से 4 क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स 2 से 3 क्वेश्चन, फ्रेजल वर्ब 1 से 2 क्वेश्चन, नरेशन 1 से 2, वॉइस भी 1 से 2, और पेसेज 5 क्वेश्चन, और क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन। तो दोस्तों, इस तरीके से ये क्वेश्चंस की वेटेज है सीपीओ के प्रीलिम्स के लिए। तो सबसे ज्यादा जो सीपीओ में प्रीलिम्स में है जो बुकैब आती है, तो मेंस में ग्रामर का बहुत अच्छा खासा रोल है। तो पहले हम सीपीओ के प्रीलिम्स की बात करते हैं, क्योंकि 2025 में लगभग जुलाई सितंबर में कंडक्ट होगा। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं जो एसएससी जीडी में इंग्लिश चूज किए हैं वो इंग्लिश देंगे, तो उनके क्वेश्चंस की वेटेज की बात करता हूं। तो एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि 40 मार्क्स के होते हैं। तो मैं बात करता हूं सिनोनियम्स 2 से 3, एंटोनियम्स 2 से 3, वन वर्ड 1 से 2, स्पेलिंग्स 1 से 2, इडियम्स 1 से 2, एरर्स 2 से 3, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 1 से 2, फिल इन द ब्लैंक्स 1 से 2, फ्रेजल वर्ब 1 से 2, और क्लोज टेस्ट के 5, और पीक्यूआरएस के 1 से 2। तो दोस्तों, ये जीडी का है। तो ये टॉपिक्स की वेटेज है, कौन सा टॉपिक्स कितने मार्क्स का आता है एसएससी जीडी में। तो 20 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के। तो बात करें लेवल की, तो यदि आप एसएससी जीडी या एमटीएस देंगे तो उसका लेवल थोड़ा इंग्लिश का डाउन होता है, और यदि आप सीपीओ सीजीएल या सीएचएसएल देंगे तो उसका इंग्लिश का लेवल थोड़ा अप होता है।
तो बस ये होता है लेवल का। अब बात करें बुक्स की, तो बुक्स में मैंने ग्रामर कहाँ से पढ़ी और मैं ग्रामर के लिए कौन सी बुक्स फॉलो करता था, तो मैं आपको बता दूं, मैं नीतू सिंह वॉल्यूम फर्स्ट सबसे बेस्ट बुक है ग्रामर के लिए फॉलो करता था। इसके अलावा मैंने जो बुकें पढ़ी थी, तो बुकें के लिए मैंने ब्लैक बुक बेस्ट है, ब्लैक बुक भी, तो इससे मैंने बुकें पढ़ी थी। और इसके अलावा मैंने प्रैक्टिस कहाँ से की थी, तो प्रैक्टिस दोस्तों मैंने पिनेकल से प्रैक्टिस की थी। मेरे पास यही 3 बुक्स है और मैं कोई भी एग्जाम हो, CGL हो, CPU हो, कोई भी सा भी एग्जाम हो, तो मैं इन 3 बुक्स को ही फॉलो करता हूँ। इसके अलावा कोई चौथी बुक्स नहीं पढ़ता। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ नोट्स की, और मैंने नोट्स को किससे बनाए और कौन किससे मैं पढ़ा। तो दोस्तों मैं ज़्यादातर 90% मैं रानी मैम से पढ़ा हूँ, और रानी मैम के ही मैंने जो नोट्स बनाई हैं, ये रानी मैम के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं ये वाले, ये रानी मैम के नोट्स हैं, ये आप देख सकते हैं पूरी रजिस्टर्ड है, ये रानी मैम के नोट्स हैं। इसमें क्या है, A to Z बुकैब और A to Z ग्रामर बेस पूरा कंप्लीट है। जब भी कोई एग्जाम आता है मैं इसी को प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों CGL जुलाई में होने वाला है और CPU 2025 अगस्त में होने वाला है। तो भाई कुछ लोग हमारे इंग्लिश से डरते हैं, उनके माइंड में फोबिया बना हुआ है कि इंग्लिश हमसे नहीं होगी, हमसे होंगी। भाई आप एक सेपरेट बैच ले सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, जिससे आपको अच्छा लगे। उससे पहले बैच कंप्लीट करें, बैच हो जाएगा 3 से 4 महीने में, उसके बाद 3 से 4 महीने प्रैक्टिस करें, तो आपकी 8 महीने में अच्छी खासी इंग्लिश हो जाएगी, आप अच्छे खासा स्कोर करने लगेंगे। भाई मेरा भी जो बैकग्राउंड है हिंदी मीडियम में, मैंने हिंदी मीडियम से कैसे 38 से 40 मार्क्स करे, और तो दोस्तों जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। और तो मेरे अकॉर्डिंग जो SSC CPU है और SSC GD है, तो SSC CPU आसान है SSC GD से अगर कंपेयर किया जाए। क्यों आसान है, क्योंकि दोस्तों अगर SSC GD में फॉर्म की संख्या देख सकते हैं आप, 50 लाख तक जाती है, और SSC CPU में 7 से 8 लाख तक ही फॉर्म भरे जाते हैं। भले ही उसमें वैकेंसी कम हो, फिर भी अगर आप प्री क्वालिफाई कर देते हैं या फिजिकल रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद 3 से 4 कैंडिडेट्स पर ही कंपटीशन होता है, और आप SSC GD में देख सकते हैं आप कितना कंपटीशन है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपकी जो भी इसके अलावा क्वेरीज है कमेंट्स बॉक्स में बता देना। आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।